नमस्कार दोस्तों। हम लोग हाई स्कूल की विज्ञान पढ़ रहे हैं। हाई स्कूल विज्ञान में जो आज का टॉपिक है, कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में जो पोषण होता है वो किस प्रकार होता है। हमने कल के वीडियो में देखा था कि जितने भी, चाहे आपका जीव एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, उनमें जो पोषण होता है, पोषण के प्रमुख 5 चरण होते हैं, 5 पद होते हैं। कौन कौन से? एक है आपका अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। क्या होता है आपका बहिक्षेपण? तो जब जीव हमारा एक कोशिकीय होता है, जैसे कि आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब कैसे होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। जब जीव हमारे एक कोशिकीय होते हैं तो यानी कि हम जानते हैं कि जीव को जिंदा रहने के लिए जितनी भी आवश्यक क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जनन हो गया, जाने सारी क्रियाएं जो एक जीव में होती हैं, वो सारी क्रियाएं उस एक कोशिकीय जीव में भी होती हैं। और इन एक कोशिकीय जीवों के लिए जो भी जो अंग होते हैं, जैसे बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनमें कार्य करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं, लेकिन एक कोशिकीय जीवों में सारी क्रियाएं वो एक ही कोशिका के अंदर होती हैं। ठीक है ना। अब इन कोशिकाओं में पोषण किस प्रकार होता है? तो हम जानते हैं कि जब एक कोशिकीय जीव होता है तो एक कोशिकीय जीव वो पर्यावरण के संपर्क में डायरेक्ट रहता है। क्या रहता है? वो पर्यावरण के संपर्क में रहता है और उसमें होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, सारी क्रियाएं जो होती हैं द्वारा, किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। विसरण के द्वारा सारी क्रियाएं हुआ करती है। विसरण क्या होता है? यानी जिसने कहा तो हमें क्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्रिया अपने आप होती है। और ये विसरण क्रिया कब तक होती रहती है? ये विसरण क्रिया तब तक होती है जब तक कि दोनों पदार्थों की सांद्रताएं बराबर ना हो जाएं। ठीक है ना। तो अब एक कोशिकीय जीवों में जो भी पोषण की क्रियाएं होती है, किसके द्वारा होती है? संपन्न होती है, विसरण के द्वारा होती है। अब हम देखते कैसा होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, मान लीजिए आपका ये एक कोशिकीय जीव है जिसका नाम अमीबा है। तो अमीबा कहाँ रहता है? अमीबा रहता है पानी में। कहाँ पाया जाता है? पानी में। अब जब पानी में रहता है तो इसके चारों तरफ क्या होगा आपका? पानी भरा हुआ है। ठीक है ना। पानी भरा हुआ है इसके चारों तरफ। इसमें क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? अंतर्ग्रहण होगा। तो अंतर्ग्रहण का मतलब क्या है कि जैसे ही इस अमीबा के संपर्क में कोई भी फूड मटेरियल पास में आएगा, ठीक है, तैरते हुए उसके पास में आया, तो जैसे ही पास में आएगा तो ये क्या करेगा? इसमें इसका जो फूड पाद होते हैं, इस फूड मटेरियल को क्या करेंगे? उसको चारों तरफ से घेरने लगेंगे। तो क्या होगा तुम्हारा? ये फूड मटेरियल यहाँ धीरे धीरे ये इस तरफ गड्ढा बनता जाएगा और ये फूड मटेरियल कहाँ से? यहाँ से होते हुए अंदर घुसता जाएगा। फिर कुछ समय बाद और ये गहरा हो जाएगा और ये इस तरफ, तो ये कहाँ आगे जाएगा तुम्हारा? यहाँ से आकर के यहाँ आ जाएगा। और जैसे आया धीरे धीरे क्या, यहाँ से ये बंद हो जाएगा। तो फूड मटेरियल क्या हो जाएगा? हमारा एक खाद्य धानी के रूप में क्या हो जाएगा? इसके अंदर ये पैक हो जाता है। तो इस क्रिया क्या कहेंगे हम? अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो उसमें क्या हो गया? फूड पदार्थ क्या हो गया? उसके अंदर अंतर्ग्रहण हो गया। और इसके बाद क्रिया क्या आएगी तुम्हारी? पाचन आएगा। पाचन में क्या होगा? इसके इसमें जो पाया जाता है क्या आपका? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। जब कोशिका द्रव्य ये यहाँ से इसके अंदर पैक हुआ तो इसके अंदर भी क्या हो जाए? कोशिका द्रव्य होगा। और उस कोशिका द्रव्य में जो भी पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं, हम पाचक एंजाइम क्या करेंगे? इस खाद्य पदार्थ का क्या करेंगे? पाचन कर देंगे। ठीक है। तो ये क्या होगा? ये फूड मटेरियल क्या होगा हमारा? इसमें घूमता रहेगा चारों तरफ और इसके अंदर क्या हो जाएगा? वो इसका पाचन हो जाता है। इसके बाद जब इसका ये पाचन हो जाएगा, पाचन के बाद क्या आएगा? इसका अवशोषण। अब अवशोषण में क्या होगा? जो ये खाद्य धानी है, ये खाद्य रस है, इससे क्या है? कहाँ आएगा ये? इससे जो भोजन इस कोशिका द्रव्य में विसरण क्रिया द्वारा मिक्स हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। और मिक्स होने के साथ साथ ये क्या करेगा? ये पूरे बॉडी में घूमता रहेगा।
क्योंकि मिक्स मिश्रण पूरे बॉडी में हो जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या हम, स्वांगीकरण। क्या उसको बोलेंगे, स्वांगीकरण। इसके बाद क्या होता है, इस रसधानी में जो भी अपच पदार्थ है, जो बेस्ट मटेरियल है, बेकार पदार्थ है, वो क्या करेगा, इसी धानी के अंदर बना रहेगा। और इस धानी को क्या करें, जब ये इसका आवश्यक पदार्थ निकल जाएगा तो इसको क्या करेंगे, फिर से ये क्या आएगा, इसके संपर्क में यहाँ पास में आएगा और यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और इसको शरीर के बाहर निकाल देंगे, जिसको बोलेंगे बहिक्षेपण। तो इस प्रकार एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है, पोषण होता है। तो हमने क्या जाना कि एक कोशिकीय जीवों में पोषण क्या होता है। जैसे दूसरा एक कोशिकीय जीव है पैरामीशियम। इस पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम में एक संरचना पाई जाती है मुख्य जैसी। इसमें क्या था, अमीबा में कोई भी संरचना ऐसी नहीं होती, उसमें फूड पाए जाते हैं, तो कहीं से भी क्या होता है, उसका अंतर्ग्रहण हो सकता है। लेकिन एक जो तुम्हारा आपका पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम में एक निश्चित स्थान होता है, उसी स्थान से क्या होता है, आपका फूड मटेरियल अंदर प्रवेश करता है। और इसमें पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सीलिया। सीलिया क्या होते हैं, एक धागे नुमा पतली से रचनाएं होती हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, रोज जैसे। तो उसी सीलिया से क्या करते हैं, ये भोजन को इंटेक करते हैं उसको। तो इस प्रकार एक कोश के जीवों में क्या होता है, पाचन होता है। एक कोश के जीव कैसे होते हैं, सीधे सीधे क्या होते हैं, पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं, इसीलिए इसमें आसानी से ये क्रियाएं हो जाती हैं और इसमें किसी भी कार्य को करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में क्या होती हैं, असंख्य कोशिकाएं होती हैं। तो सारी कोशिकाएं क्या होंगी, पर्यावरण के संपर्क में नहीं हो पाती हैं, और जब नहीं होती हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए विशेष अंग या ऊतक अंग या अंग तंत्र का निर्माण होता है, जो क्या करता है, इस क्रिया को कराने के अनुकूल वातावरण बनाता है। तो आज हमने क्या देखा कि एक कोशिकीय जीवों में जो पोषण होता है वो किस प्रकार होता है, आज हमने इसको जाना। तो ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो आपके बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उन बहुकोशिकीय जीवों में जो पोषण होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक है।